नाज़रीन गिरामी कदर वक्फे के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और अपने डोनेशंस को वक्फे से पहले भी हमारे नाज़रीन ने बड़े इखलास के साथ पेश किया और अपनी इज्तिमाई कुर्बानी का जो फ़रीज़ा हम आपके साथ और आप हमारे साथ मिलकर सरअंजाम दे रहे हैं अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जो इस वक्त ज़रूरतमंदी के उस मकाम पर हैं, उस नहज पर हैं कि जहाँ वाक़तन उनकी अश्कशोई, उनकी फ़रियाद रसी का एहतमाम करना, उन्हें मज़बूत करना बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। और एहसास के लिए ये बहुत बड़ा मरहला है कि हम इस वक्त जहाँ आपसे मुखातिब हैं तो यही चाहते हैं कि आइए आगे बढ़ चढ़ कर अपने डोनेशंस को सबमिट करवाइए। और मैं बिला तवक्कुफ़ इस वक्त आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान में रहने बसने वाले अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए इस इज्तिमाई कुर्बानी के फ़रीज़े की अंजामदही करेंगे तो $80 $80 में आप एक बड़े जानवर में यानी गाय में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर अपनी जानिब से इज्तिमाई कुर्बानी के इस फरीज़े में एक मुकम्मल जानवर अगर आप पेश करते हैं तो $560 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर भी पेश कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, मुस्तहिक़ीन और नादारों के लिए अगर आप यही एहतमाम करते हैं तो $37 में आपकी जानिब से एक हिस्सा पेश किया जा सकता है। और क्या ही बेहतर अंदाज़ होगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से आपकी जानिब से पेश किए जाए। ये हिस्से 3 भी हों, 4 भी हों, और माशाल्लाह ऐसा ही हो रहा है। इसी तरीके के साथ हमें डोनेशंस मौसूल भी हो रहे हैं। यही जज्बा दरकार है, मज़ीद भी हमें। और नाज़रीन मोहतरम, जहाँ मैंने अर्ज़ किया कि $37 में एक शेयर है इंडियन हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए, वहीं आप $259 में एक मुकम्मल बड़ा जानवर भी पेश कर सकते हैं क़ुरबानी के लिए। और गोट की कुर्बानी अगर आप करना चाहें $160 में आप पाकिस्तान या $160 में आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए गोट की कुर्बानी का एहतमाम भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो नाजरीन हमारे साथ यूके से इस वक्त मौजूद हैं और हमें देख रहे हैं, आपके लिए भी मैं यही ऐलान करता चलूँ कि अगर आप अपने पाकिस्तान में रहने वाले बहन भाइयों के लिए एहतमाम कुर्बानी करना चाहें तो 60 पाउंड्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। और एक मुकम्मल बड़ा जानवर अगर आप पेश करना चाहें कुर्बानी के लिए तो 420 पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं अपनी जानिब से। और इसके अलावा अगर आप गोट की कुर्बानी करते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया में यकसा तौर पर यही अमाउंट अप्लाई होता है 120 पाउंड्स के, जिसमें आप ईच 120 पाउंड्स पाकिस्तान या इंडिया किसी भी कंट्री में आप इस कुर्बानी का एहतमाम कर सकते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, मैं यहाँ आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे तमाम फिगर्स इस वक्त आवेज़ा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ पाकिस्तान, न सिर्फ इंडिया, बल्कि सोमालिया, बांग्लादेश और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी एहतमाम कुर्बानी, एहतमाम इज्तिमाई कुर्बानी किया जा रहा है एहसास की जानिब से। और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह नया नहीं है, गुज़िश्ता 16 सालों से ये सिलसिला जारी व सारी है। और आपके ताउन के सबब ही ये सब मुमकिन हो पाता है और आपका ताउन ही इस हवाले से हमें मज़ीद दरकार है। और नाज़रीन मोहतरम, मैं इसके साथ साथ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप मसाजिद की तामीर के हवाले से एहसास के साथ आकर अपना अमलन किरदार अदा करें, पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में ऐसे मकामात पर कि जहाँ वाक़तन बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, $9,500 में आप एक मस्जिद का क़याम अमल में ला सकते हैं। और इसके अलावा 7,500 पाउंड्स में आप एक मस्जिद का क़याम अमल में ला सकते हैं। एहसास के साथ मिलकर पाकिस्तान के उन मकामात की जानिब अगर आप रुख करें कि जो देही इलाके हैं, इज़ला और गोट है, वहाँ बिलखुसूस ऐसे जावजा मकामात हमें मिलते हैं कि जहाँ वाक़तन इस बात की अशद ज़रूरत महसूस होती है कि वाकई यहाँ पर मस्जिद होनी चाहिए। और जब उस ज़रूरत को देखा जाता है और महसूस किया जाता है और जगह का तयन कर लिया जाता है तो फिर वहाँ पर आपके मरहूमीन के नाम से, आपके नाम से मसाजिद का क़याम अमल में लाया जाता है। बहुत बड़ा कार खैर है, बहुत ज़्यादा बड़ा सदका जारिया है। इस हवाले से ज़रूर आगे आइए। इसके अलावा पानी के हैंडपम्प की तनसीब के हवाले से एहसास अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। दौर हाजिर का, असर हाजिर का जदीद कुआँ पानी के हैंडपम्प को कहा जाता है और इससे
एक ख़ानदान नहीं बल्कि कई ख़ानदान मुस्तफ़ीद होते हैं उस मकाम पर कि जहाँ पर इसकी तनसीब की जाती है। नाज़रीन मोहतरम, मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है एहसास के हकीकी तर्जुमान और एहसास का चेहरा, एक ऐसी शख्सियत कि जिनके अंदाज़ गुफ्तगू से आप यकीनन एहसास के कारहाय नुमाया को ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं। उस हवाले से जो आपकी एक्सेप्टेंस है वो बढ़ सकती है और आपको मज़ीद आगही फ़राहम हो सकती है। और एहसास के हकीकी तर्जुमान हैं जनाब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए सैयद फ़ाहद हुसैन साहब। फ़ाहद भाई, मैं चाहूँगा कि जहाँ हम आगाज़ से ही हमने पिछले 2 घंटे जब गुफ्तगू की है तो इज्तिमाई कुर्बानी पर हमारा मुकम्मल ज़ोर अब भी है और हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि आपके डोनेशन इस हवाले से नाज़रीन हमें मौसूल हों। साथ ही एहसास के दीगर शोबाजात के जो पानी की फ़राहमी के हवाले से जो आसानियाँ पैदा करना है अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए और मसाजिद की तामीर के हवाले से बिलखुसूस आप कैसे देखते हैं? इस हवाले से भी कुछ अवेयरनेस और वक्त की ये भी अहम ज़रूरत है, क्या कहेंगे? देखिए अदनान भाई, ये जो हैंडपम्प की इंस्टॉलेशन है या मस्जिद की तामीर है, ये पूरे साल ही जारी और सारी रहती है। देखिए पानी की इंस्टॉलेशन का मामला ये है कि ये वो बुनियादी ज़रूरत में सबसे अहम ज़रूरत ये है कि इसके बगैर किसी भी इंसान का, किसी भी जानवर का, चरिंद परिंद का गुजारा नहीं है। ये एक ऐसी नेमत है। अब ये नेमत की कदर इंसान को तभी होती है कि जब इसकी आपके पास मौजूदगी ना हो। अगर आप शहर कराची की बात करें तो यहाँ पे भी अभी बहुत ज़्यादा तय मेरे ख्याल में 80% पानी की शॉर्टेज हो चुकी है। यहाँ पे पानी मुयसर गर्मियों में ख़ास तौर पे बहुत ही कीमती शय हो जाता है। तो अब ये सोचिए कि ये जो एक शहर की बात है, अब अगर आप यहाँ से 7 से 8 घंटे मुसाफत तय करके उन इलाकों में जाते हैं, जब हम किसी सर्वे के लिए भी जाते हैं या किसी सॉल्यूशन के लिए भी जाते हैं, तो अपने पानी का इंतज़ाम, पीने के पानी का इंतज़ाम यहाँ से ख़रीद के उन जगहों पर जाते हैं। तो अब ये सोचेगा क्या ये मुमकिन हो पाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि जहन इस बात का तसव्वुर मानता है कि वहाँ पे पानी की मौजूदगी हो? ऐसा हो सकता है। वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके से यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ है, मैं वहाँ का भी आपको बताता हूँ। बगैर हैंडपम्प की सॉल्यूशन किए बगैर जो एहसास की जाने से होती है, आप लोगों के दिए हुए डोनेशन के बगैर मुमकिन ही नहीं है वहाँ पे पानी की दस्तियाबी। वहाँ पे जो कहते हैं ना कहत ज़्यादा इलाके, थर का इलाका जो है, वहाँ पे अगर बारिश हो गई साल में एक बार तो हो गई। वहाँ पे कुछ पानी जमा हो गया कुछ मकदार के अंदर, वो पानी की भी क्या मैं आपको अफादियत बताऊँ, उसमें जानवर भी पानी पी रहा है, इंसान भी पानी पी रहा है, उसमें सारे जरासीम भी मौजूद हैं। खुले आसमान के नीचे पानी है, उसके नीचे क्या आप पानी को पीने के काबिल तसव्वुर करेंगे? क्या ये पानी पीने के काबिल है? क्या इसको आप अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी जानवर को भी पिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? सोचिए वहाँ पे ये हालात होते हैं कि जब आप एक ही जोहड़ के अंदर, एक ही तालाब के अंदर पानी पी रहे हों और सारे हशरात उसके अंदर मौजूद हों, क्या वो मुज़र सेहत पानी नहीं होगा? वो पीने के काबिल पानी होगा? ऐसे हमारे बहन भाई वहाँ पे, मैंने तो ख़ुद अपनी आंखों से देखा, मैं बताता रहता हूँ उन चीज़ों को। हम अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक उससे जानवर पानी पी रहा है, एक तरफ से ख़वातीन हमारे बच्चों में पानी, घड़ों में पानी भर रहे हैं। और ये पानी ऐसे नहीं होता कि घर के पास हो, ये भी 2 किलोमीटर दूर पानी होता है जहाँ से वो पैदल चल के आते हैं और फिर पानी लेके जाते हैं वहाँ पे। ये तो आलम है वहाँ पे। अल्लाह। अब सोचिए कि बगैर एहसास के इंस्टॉल किए हुए हैंडपम्प के बगैर, लार्ज वाटर वेल के बगैर, या आरओ प्लांट लगाएं या वाटर वेल लगाएं, कुछ भी इंस्टॉल करें वहाँ पे, इसके बगैर वहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन होगी? उन थरी इलाकों में, उन सहराई इलाकों में, उन रेगिस्तानों में, जंगल बयाबानों में, कि जहाँ पे लोग तो आबाद हैं, लोग तो रहते हैं, लेकिन जो बेसिक इंसान की बॉडी की ह्यूमन नीड है, पानी, पीने का साफ़ पानी, वो मुमकिन ना हो। और ये सोचिए कि इस शहर में गर्मी का भी ये आलम है कि लगता है कि 50 सेंटीग्रेड है, लगता है, ऐसा है नहीं। पानी की कदर कितनी होती है। अब वो वहाँ पे जब 48, 50 टेम्परेचर, 45 टेम्परेचर एक नॉर्मल है। अब उसको इमेजिन करें कि आप लोगों के ममालिक में कभी 45 टेम्परेचर हो या 50 टेम्परेचर हो, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वहाँ पे, क्या हाल होता होगा। ये टेम्परेचर वहाँ पे नॉर्मल होता है कि जहाँ पे 2 किलोमीटर दूर जाया जाता है पानी भरने के लिए, सिर्फ फ़कत एक दिन के लिए, और सिर्फ बुज़ुर्ग, बच्चे, ख़वातीन सब शामिल होते हैं। कोई सहूलियात नहीं है, कोई कन्वेंस नहीं है, कोई ऐसा ट्रैवल नहीं है वहाँ पे कि आप गाड़ी में बैठें और पानी भरने, सब कुछ पैदल होता है वहाँ पे। तपती रेत होती है वहाँ पे, सहरा होता है। उन इलाकों में जाके एहसास जो है अपने हैंडपम्प इंस्टॉल करता है वहाँ पे। तो सोचिए कि
कि उन लोगों के लिए पानी की कदर व कीमत कितनी होती होगी, कि जब एक टीम यहाँ से पानी पीने के लिए अपना लेके जाती है तो वहाँ पे पानी की कितनी समझे बहरान होगा, कितनी किल्लत होगी। अगर आप लोग वहाँ पे एहसास की जानिब से हैंडपम्प इंस्टॉल ना करवाएं, आरओ प्लांट ना लगवाएं, वाटर वेल ना इंस्टॉल करवाएं, तो सोचिए कि वहाँ पे किल्लत और समझे अफलास का क्या हाल होगा। नहीं हो सकता, वहाँ पे तसव्वुर नहीं है। क्योंकि जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे जहाँ पे आप आएँ, यहाँ से हम पानी भरने 2 किलोमीटर दूर जाते हैं, 1 किलोमीटर दूर जाते हैं, और वही पानी जो बोझ होता है उसका वज़न पैदल चल के आना होता है उन जगहों पे। और ये बज़ाहिर बात शायद लगती होगी, हम इसको थोड़ी देर अफसोस कर सकते हैं, लेकिन जो करता है, जो गुज़र रहा है, उसी को पता होता है। और ये हम अपनी आंखों हाल देखा, वहाँ पे जाके देखते हैं लोगों को, हमें इतना कर्ब होता है, तकलीफ़ होती है कि यार इतनी दूर हम जाते हैं ट्रैवल करने, मसाइल हल करने वहाँ पे, तो हमें अपनी जो ज़िंदगी है जो यहाँ पे गुजार रहे हैं वो किसी नेमत से कम नहीं लगती है। खाने पीने का भी यही हाल है, अगर वहाँ पे राशन पैक नहीं पहुँचाया जाए तो वो कहाँ से पूरा करेंगे। शहर के इतने बुरे हालात हैं, अब यहाँ पे समझे हमें सिर्फ गाँव का नाम रखना बाकी रह गया ना, इस शहर का नाम वो होने वाला। तो सोचिए, तो वो जो 7 से 8-9 घंटे दूर मुसाफत तय करके जब जाते हैं तो वहाँ के क्या हालात होंगे। सिर्फ कीकर के बीच हैं, उन बीचों में झोंपड़ियों में लोग आबाद हैं, वहीं पे अपना अनाज पैदा करते हैं, वहीं पे गुजारा करते हैं। जिस दिन मिल गया खा लिया, नहीं मिला नहीं मिला। अब ये सोचिए कि क्या हालात होंगे वहाँ पे। वहीं पे मस्जिद की तामीर भी की जाती है उन्हीं सहरा में। देखें, रहते तो वहाँ पे मुसलमान आबादी है, वहाँ पे चाहते तो वो भी हैं सारी चीज़ों का। वहाँ पे हमने देखा एक कमरे में मस्जिद बनी हुई है, एक कमरे में 5 से 6 अफराद खड़े हो जाएं, बड़ी बात है। अब वो हमसे कहते हैं कि यहाँ पे कोई है ही नहीं मस्जिद, हम नमाज़ पढ़ने कहाँ जाएं। तो इसी कमरे को उन्होंने मस्जिद बना लिया। शौक़ तो है ना, चाहते तो हैं ना दीनी तालीम हासिल करना, वो भी चाहते हैं अल्लाह का नाम इलाके में गूंजे, अज़ान हो, उनके बच्चों कुरान पाक हासिल करें, नाज़रा करें, हिफ्ज़ करें। तो एहसास इन इलाकों में जाके जहाँ पे बुनियादी सहूलियात ही नहीं है, वो भी वाफिर मकदार में फ़राम करता है, खाने का भी इंतज़ाम करता है, और जो उनके दीनी फ़राइज़ हैं उसको मुकम्मल करने के लिए मस्जिद की भी तामीर करता है। अब सोचिए कि सब एहसास ने एक ज़िम्मेदारी उठाई हुई है पूरे इलाके को, पूरे शहर को अडॉप्ट करने की, तो उनमें सारी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो करवाना, पूरा करवाना एहसास की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन ये मुमकिन तभी होता है कि जब आप एहसास का बाजू बनते हैं, आप जब एहसास का हाथ थामते हैं, आप जब हमें दिलासा देते हैं कि हम लोग हैं आपको डोनेशन देने के लिए, आप तामीरात करें, आप हैंडपम्प लगाएं, आप उन फैमिलीज़ को राशन पैक्स दें। ये भी हमारे माशरे का हिस्सा है, यही बहन भाई भी जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। बस वक्त का तकाजा, ये हालात के सतम ज़रीफ़ी ये कि भी चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा ये भी अपने पाँव पे खड़े होंगे, इससे ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद हैं। जब हम लोग जाते हैं ना वहाँ पे सर्वे करने किसी भी हैंडपम्प के लिए, मस्जिद के लिए, तो हमें बताया जाता है कि यहाँ पे तो आप आगे, इससे आगे भी लोग आबाद हैं। सेल्फिश लोग नहीं हैं कि जी आप हमारा कर दिया बस बात ख़त्म हो गई। वो लोग बताते हैं कि हम, आप जहाँ पे इतना ट्रैवल करके आएँ, इससे ज़्यादा भी दूर लोग आबाद हैं, वहाँ पे भी जाइए, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग, 100-50 लोग रहते हैं, 80 लोग रहते हैं, वो भी झोंपड़ियों में रहते हैं, उनकी भी मदद कीजिए। मतलब ये आलम है वहाँ पे। ऐसा नहीं हो जाता कि हमने हैंडपम्प इंस्टॉल कर दिया, राशन पैक दे दिया या मस्जिद बना दी तो ये इनफ हो गया, बात ख़त्म हो गई। इंसानी हमदर्दी उनके दिलों में भी इतनी है जितनी आप लोगों के दिलों में। जिस हमदर्दी से आप लोग एहसास को डोनेशन देते हैं उन बहन भाइयों के लिए, इतनी ही वो भी दर्द दिल लगते हैं कि हमारी ज़रूरत तो पूरी हो गई। अब सोचिए, इनसे 3 किलो 4 किलोमीटर दूर आबाद हैं लोग, उनको जब पानी भरना होता होगा वो कितना ट्रैवल करके आते होंगे। ये तो जा रहे हैं 2 किलोमीटर, वो जो 4 से 5 किलोमीटर इनके घर से आगे रहते हैं उनको कितना ट्रैवल करना पड़ता होगा। जब उनके पास जाते हैं तो वो और आगे की लोकेशन हमें बताते हैं। तो देखिए, ये वो मामलात हैं जो अल्लाह ही पूरे करवाता है। एहसास आपको दिखा सकता है, आपको बता सकता है, आपको अवेयरनेस दे सकता है कि ये मामलात हैं, इतनी रिक्वायरमेंट है, इतनी चीज़ों को पूरा करना है। और हम लोग, कोशिश होती है उन इलाकों में कुर्बानी का गोश्त भी पहुँचा सकें, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा कि जब आपका ताउन एहसास को पूरी दिलजोई से 100% शामिल हाल होगा। जब तक आप लोगों का डोनेशन नहीं आ पाएगा, कुर्बानी का गोश्त वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, राशन पैक नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ पे। हम जब डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो अपने साथ मेक फूड लेके जाते हैं कि ताकि अगर उनको राशन डिस्ट्रीब्यूशन करने में देर हो जाती है तो कम से कम उनके घरों में उनके बच्चों के लिए, जो लोग आए हुए लाइन में लगे हुए, उनके लिए खाने का इंतज़ाम हो सके। एक वक्त का सही, 2 वक्त का सही, लेकिन हो तो सके। उनको ये तो तसल्ली हो कि हम तो पूरा दिन लगा दी हमने लाइन में लगे हुए, लेकिन अब हम घर जाएंगे तो हमें खाना बनाना नहीं पड़ेगा, हमें 2 वक्त की रोटी हो गई है, 1 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो तो गया। देखें, बड़ा आसरा होता है
बड़ी उम्मीद होती है, एक खुशी होती है। घर के सरबराह से जैसे बच्चों को लगा होता है ना कि हमारे घर के जो भी सरबराह वालिदैन हैं, हमारे वालिद हमारे लिए कोई चीज़ लेके आएंगे, तो ये चीज़ एक उसी तसलसल का हिस्सा है कि जब आप लोग को लेके जाते हैं, बच्चों के लिए कैंडीज़ लेके जाते हैं, बिस्किट्स लेके जाते हैं वहाँ पे, तो लोग इंतज़ार करते हैं। देखें, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो वहाँ पे नापैद हैं, जब आप लोगों के दिए हुए डोनेशन की वजह से ये सब चीज़ें वहाँ पे जाती हैं, तो बच्चों में खुशी की लहर दौड़ जाती है वहाँ पे। देखें, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वहाँ के हों यहाँ के हों, सबकी ख्वाहिशात तो छोटी छोटी सी होती हैं, जो हमारी और आपकी भी बचपन में हुआ करती थी। तो इस बात को सोचिएगा कि ये भी इसी माशरे का हिस्सा है। यही वो लोग हैं कि जहाँ पे हमने मदद करने का सही वक्त है। इनको कुर्बानी का गोश्त पहुँचाना है, इनके लिए हैंड पम्प इंस्टॉल करवाना है, मस्जिद की तामीर करनी है और राशन पैक देने हैं, और मेडिकल कैंप, आई कैम्प ख़ास तौर पे हमें करवाने का पूरा इरादा है इस साल। तो आई कैम्प के लिए आप जितना डोनेशन दे सकते हैं, जितना आप एहसास का हाथ थाम सकते हैं, बाजू बन सकते हैं, उतना दीजिए। और मैं अदनान भाई से भी कहना चाहूँगा, अदनान भाई, मेरे ख्याल में ये तो ज़रूरत है बात की कि आप कुर्बानी का गोश्त भी दें, बिल्कुल दें वाफिर मिकदार में। जो आई कैंप है, जो मेन चीज़ है हमारी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा शरबत है इन इलाकों में जाने की और लोगों को फैसिलिटेट करने की, ट्रीटमेंट करने की, उस पर भी बात की जाए। और नाज़रीन मोहतरम, अगर आप आई साइट के हवाले से अपने डोनेशंस को पेश करते हैं तो 45 पाउंड्स में आप किसी भी ऐसे मरीज़ का इलाज व मुआलजा करवा सकते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं कि जो हो सकता है कि वो पैदाइशी तौर पर नाबीना हो या आंखों की किसी बीमारी में मुब्तला हो गए हो, या फिर एक ख़ास एज फैक्टर ऐसा होता है कि जब जाकर लोगों को आँखों में मोतिये का इशू हो जाता है और ये ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में, किसी भी उम्र में ये मर्ज़ लाहक हो सकता है। तो नाज़रीन मोहतरम, इस हवाले से एहसास अपनी पूरी टीम के साथ, और आप जिस तरह से देखते हैं कि एहसास हर मौके पर फ़ाल नज़र आता है, हर शोबे में फ़ाल नज़र आता है और उन लोगों के साथ फ़ाल नज़र आता है कि जो उस शोबे के माहिरीन हैं। बिल्कुल इसी तरह से डॉक्टर्स हज़रात की खिदमात हमें अल्हम्दुलिल्लाह हासिल होती हैं, और न सिर्फ़ इस कार खैर में हमारे डोनेशन देने वाले अहबाब हमारे साथ ताउन करते हैं, बल्कि वो डॉक्टर्स हज़रात भी हमें खुसूसी तौर पर कंपनसेट करते हैं, और वो अपनी जानिब से भी इस कार खैर में जिस कदर हो सकता है बारियायत अंदाज के साथ हमारे साथ आकर इस कार खैर को सरअंजाम देते हैं। और डीजी खान में गुज़िश्ता बरस एहसास की जानिब से एक बहुत बड़े कैंप का एहतमाम किया गया कि जहाँ पर कमो बेश 1000 से ज़ायद अफराद फैज़याब हुए। मैं तो इसे फैज़याब होना ही कहूँगा, और ये अल्लाह तबारक व तआला का एक बहुत बड़ा करम है कि इस तरह से लोगों तक आसानियाँ तकसीम की जा रही हैं, फैज़ तकसीम किया जा रहा है उन लोगों के ज़रिए कि जो साहिब इस्तिताअत है, मुखय्यर है, अल्लाह ने जिन्हें नवाजा है, और जो अपने पाक माल में से उन रुकूमात को बतौर डोनेशन पेश करते हैं एहसास को। और एहसास एक ब्रिज की हैसियत रखता है अपने मुखय्यर तबके से लेकर उस तबके तक उस अमानत को पहुँचाता है कि जो वाक़ईतन उसका सही हकदार है। और नाज़रीन मोहतरम, आई साइट के हवाले से ही मैं मज़ीद अर्ज़ करता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह इस साल एहसास का ये इरादा और इरादा है कि हम अल्लाह के बंदों की खिदमत पर इस तौर पर भी मुकम्मल तौर पर मामूर और मसरूफ़ रहेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस हवाले से फ़ायदा पहुँचाएँगे। आप यकीन कीजिए कि जब हम अंदरून सिंध की जानिब में, इस वक्त मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान से कहीं बाहर का हवाला आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अंदरून सिंध की बात करूँ, लिया, सिब्बी, ठट्टा, दादू, टंडो आदम और हमारे बहुत सारे ऐसे शहर हैं, रोड़ी है, कि जहाँ जहाँ हमने इस हवाले से सर्चिंग की है, मुआयना किया है, ऐसे बेशुमार लोग, ऐसे बेशुमार ख़ानदान मौजूद हैं कि जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं और इस बीमारी में मुब्तला नज़र आते हैं। हमारे यहाँ अंदरून सिंध में एक बहुत बड़ी शरह ऐसी मौजूद है कि जो आँखों की बीमारियों में मुब्तला है, और जब हम उनसे ये पूछते हैं कि आपने इलाज क्यों नहीं करवाया किसी तिब्बी मुआयने के बाद, जब डॉक्टर उनसे ये सवाल कर लेता है तो वो ये कहते हैं कि हम खाएँ, अपने घर वालों को खिलाएँ, ये तमाम मामला देख लें या अपना इलाज करवा लें। यकीन कीजिए ऐसी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है उन पेशेंट्स की कि डॉक्टर भी बसा औक़ात नाउमीदी का इजहार कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे वक्त से अपने हर बंदे को महफूज फरमाए कि बीमारी इस हद तक बढ़ जाए और वो इल्म रखते हुए भी उसे नज़रअंदाज करता रहे और वो बीमारी इतनी बढ़ जाए
कि वबाल जान बन जाए और उसकी जान चली जाए, अल्लाह ना करे, और वो ज़िंदगी भर अगर वो हयात भी रहे तो फिर उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं रहती, उसके अपने लिए भी और उसके प्यारों के लिए भी, उसके मातहत लोगों के लिए भी, उस ख़ानदान के लिए भी, कि जिनकी तवक्कुआत उससे बहुत ज़्यादा होती हैं। नाज़रीन मोहतरम, मैं इस वक्त यहाँ जनाब सैयद फ़ाहद हुसैन साहब की जानिब फिर आऊँगा और मैं यही दरख्वास्त करूँगा आपसे भी, बिलखुसूस के इस हवाले से जब हम बात कर रहे हैं आँखों की बीनाई की बहाली के हवाले से, हमारा एक बहुत बड़ा विज़न है और एम है। मज़ीद फ़ाहद भाई क्या कहेंगे कि एहसास ने जो राशन पैकेजेस की फ़राहमी के हवाले से एक बेड़ा उठाया हुआ है, तो इज्तिमाई कुर्बानी के इस मरहले में जब हम लोगों तक गोश्त को पहुंचाने के लिए जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, तो ये राशन पैकेजेस की जो फराहमी है, इसका सिलसिला ईद के दौरान खुसूसी तौर पर किस तरह से जारी रहेगा, या ईद से पहले हम इसे मुकम्मल तौर पर इस एक फ़िगर को ख़ास फैसिलिटेट करके अपने इस कार खैर को फ़िलहाल स्टॉप रखेंगे, या वो सिलसिला हमारा कुर्बानी का जारी रहेगा? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए अदनान भाई, ये जो राशन पैक का सिलसिला है ना, ये इतना ही ज़रूरी है जितना बुनियादी ज़रूरत के लिए आपको इंसान को पानी की ज़रूरत होती है। इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। राशन पैक ये 24/7 हमारी फैसिलिटीज़ होती है। आप आते हैं, राशन लेके जाते हैं हमसे, इसको हम स्टॉप कर ही नहीं सकते। अब सोचिए कि आप किसी के ग्रॉसरी, आप किसी को खाने को रोक सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुर्बानी बिल्कुल, आप सोचिए ना, मैं अपने ऊपर रख के सोचूं या आप अपने ऊपर रख के सोचें, तो ये मुमकिन हो पाएगा कि हम किसी को राशन नहीं दे पा रहे, कि हम कुर्बानी का गोश्त बांट रहे हैं, या हम ईदी के कपड़े की तकसीम कर रहे हैं, या हम आई कैम्प लगा रहे हैं, तो हम उस दौरान किसी भी चीज़ को, मतलब एक प्रोजेक्ट अगर रनिंग में है ना, तो कोई सा भी इवेंट आ जाए उसको आप नहीं रोक सकते, नहीं हम रोकते हैं। कुर्बानी का मौका आएगा, हमारा राशन पॉइंट खुला होगा, लोग आ रहे होंगे, राशन ले रहे होंगे वहाँ से, उसकी मिकदार जारी होगी। हैंडपम्प की इंस्टॉलेशन कहीं हो रही होगी तो हैंडपम्प इंस्टॉल हो रहा होगा, मस्जिद की तामीर हो रही होगी तो वो भी जारी रहेगी, वो नहीं रुकेगी। जो हमारी टीम प्लान करी होगी मेडिकल कैंप का, तो वो भी उसमें लगी हुई होगी। ऐसा नहीं है किसी एक बड़े इवेंट की वजह से आपका कोई दूसरा इवेंट, कोई प्रोजेक्ट रुक जाए, रुक ही नहीं सकता, क्योंकि वो मामलात हैं कि आप रोकेंगे तो लोगों को समझे सहूलियात रुक जाएंगी। अगर आप राशन पैक की बात करें तो राशन पैक अगर आप किसी को रोकते हैं तो सोचिए उसके घर में से चूल्हा कैसे जलेगा जी, और रोकें क्यों, किस वजह से रोकें? ये खिदमत का सिलसिला तो जारी ही रहता है। इसको रोक के स्टॉप करके कोई दूसरा काम करना कोई अच्छी मिसाल तो नहीं होगी, कोई अच्छी बात तो नहीं होगी। जी, आपको पता ही है। तो ये चीज़ें जारी रहती हैं और जारी रहेंगी, चाहे हमारा जो सा भी इवेंट है, जो से भी हम प्रोजेक्ट करें, चाहे कैंप लगाएं, चाहे राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कुछ और भी खिदमत अंजाम दें, लेकिन राशन पैक, हैंडपम्प की सॉल्यूशन, मस्जिद की तामीर, डिस्ट्रीब्यूशन, ये अमल नहीं रुकता, ये जारी व सारी रहता है। देखें, राशन जाएगा तो कुर्बानी के गोश्त का इस्तेमाल हो पाएगा। बिल्कुल ऐसी। और फात भाई, बात यह है कि जिस तरह आपने भी कहा कि ये काम बिला तातुल जारी व सारी रहते हैं तमाम, बिल्कुल। और बात यह है कि हर शोबे के माहिरीन की खिदमात को लेते हुए उस शोबे में काम किया जा रहा है। यानी अगर कहीं पानी के हैंडपम्प की तनसीब करनी है तो वहाँ ज़ाहिर है उसी शोबे का माहिर हमें चाहिए कि जो ड्रिलिंग करे और पानी की मौजूदगी का वहाँ पर सबूत मिले तो फिर उसकी यूटिलाइजेशन हो। इसी तरह से हर शोबे में जहाँ जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ पर उस शोबे के माहिरीन की मदद ली जाती है। अच्छा, इस वक्त हमारे एक डोनेशन मौसूल हुआ है, अमेरिका से हमारे साथ है मिस्टर ज़ियाउद्दीन साहब। खैर मकदम करता हूँ आपका। और $259 आपने पेश किए हैं। आपने एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बानी के लिए पेश किया है हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के लिए। और मिसेस फौजिया फ़ातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से। जी, इससे पहले भी गालिबन मिसेस फौजिया फ़ातिमा का डोनेशन हमें मौसूल हुआ है, और मैं आपका फिर खैर मकदम करता हूँ। और आपने $180 इस वक्त हमें पेश किए हैं इस मरतबा, और आपने एक गोट की कुर्बानी पेश की है अपने पाकिस्तानी रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए। थैंक यू सो मच आपके इस ताउन के लिए, और हम अपनी पूरी टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हज़रात, आप लोग इस तरह से एहसास का साथ देते हैं, और एहसास के दरअसल आप ही यूँ कह लीजिए कि दर हकीकत मुआवन मददगार हैं उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पर कि जो मुआशरे का वो तबका है कि जो इंतहाई ज़रूरतमंद है, मुस्तहिक़ व नादार है। और जिस तरह फ़ाद भाई ने भी अपनी गुफ्तगू में आपकी तवज्जो इस जानिब दिलाई कि हमारे यहाँ ऐसा तबका बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद है। ये सफ़ेद पोश तबका
इस वक्त महंगाई के सबब इस कदर कुचला जा चुका है, इस कदर नीचे आ चुका है ये तबका कि हज़ारों ख़ानदान ऐसे हैं कि जो पूरे साल गोश्त जैसी नेमत से महरूम रहते हैं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, या तो कम आमदनी के सबब या बेरोज़गारी के सबब। और नाज़रीन मोहतरम, इस तबके को ही अल्लाह की एक बेहतरीन नेमत खिलाने का एहतमाम एहसास करता है आपके साथ मिलकर। और आपसे यही दरख्वास्त की जाती है कि ज़रा इन मनाजिर को भी आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर। हमारे वॉलंटियर, हमारे भाई, हमारे साथी, और ये हमारे हकीकी चेहरे की अक्कासी करते हैं उन लोगों के सामने कि जब ये अपने हाथों से गोश्त के ये शॉपर्स उन मुस्तहक़ीन को हैंड ओवर करते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं किस कदर अच्छे अंदाज के साथ, प्रोफेशनल अंदाज के साथ शॉपर्स को तैयार किया जा रहा है। एहसास के शॉपर्स हैं ये, आप देख लें। और माशाल्लाह इसके अंदर कमो बेश 2 से 2.5 किलो 3 किलो गोश्त एटलीस्ट एक ख़ानदान को एक वक्त में हम कोशिश करते हैं कि प्रोवाइड कर दिया जाए। एटलीस्ट वो ईद के 3 दिन गोश्त को पकाएं अपने घर में, और उससे अनवाउ इक़साम की जो डिशेज़ हैं वो तैयार करें, और उनके बच्चों के चेहरों पर ख़ास तौर पर वो खुशियाँ आएँ, वो मुस्कुराहटें आएँ कि जो माँ बाप के लिए वजह तस्कीन व करार बन जाए। नाज़रीन मोहतरम, बच्चे अच्छा खाते हैं तो माँ बाप तो बस यूँ कह लीजिए कि फूले नहीं समाते हैं। और ईद का मौका हो और अगर बच्चे महरूम रह जाए तो इससे ज़्यादा बदकिस्मती ख़ानदान के लिए और क्या हो सकती है कि उसके बच्चे ईद के मौके पर उन नेमतों से फैज़याब ना हो सकें कि जिनसे फैज़याब आपके और हमारे घर में रहने वाले बच्चे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको और हमें इतना नवाजा है, इतना मजबूत किया है, इस काबिल बनाया है। लेकिन ये सारी करम नवाजी अल्लाह की है, हम किसी काबिल नहीं है, हम एक निवाला खाने के भी हकदार नहीं है। और अगर ये किसी को ज़ोम हो अपने आप पर कि मैंने ज़ाती तौर पर कोई बहुत बड़ा अपने लिए यूँ कह लीजिए कि मैं इस बात का अगर रवादार हूँ कि जी मैंने बहुत बड़ा कमाल कर रखा है, बहुत बड़ा बैकअप जमा कर रखा है, तो आपका कोई कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह ने आपको बहुत कुछ अगर अता फ़रमाया हुआ है तो फिर आप पर ज़िम्मेदारी भी दुगनी कर दी है। और ये गुज़िश्ता दिनों में एक आलिम दीन की गुफ्तगू सुन रहा था, तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि जिसके पास जितना ज़्यादा माल है उससे उतना ही कड़ा हिसाब होना है। तो अल्लाह अकबर, इस पर भी ज़रा तवज्जो हो कि जितना माल आपके पास ज़्यादा है उस पर हिसाब भी उतना ही ज़्यादा है। तो मैं और ऐसे बहुत सारे लोग इस पर शुक्रगुजारी भी कर सकते हैं कि वो लोग कि जो मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा माली तौर पर असबाब मौजूद नहीं है। तो यकीन जाने कि दुनिया में अगरचे मफलूकुल हाल है, मगर माली तौर पर यूँ कह लीजिए कि उन्हें एक एक पाई का हिसाब उस तरीके से नहीं देना जिस कदर उन लोगों को देना है कि जिनके पास बहुत अल्लाह ने इतना दिया हुआ है। खैर, ये ज़िम्मेदारी की बात है, इसे महसूस किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग साहिब दिल भी हुआ करते हैं, वही लोग अल्लाह की राह में बहुत खर्च भी करते हैं। एहसास के बानियान से लेकर पूरी दुनिया में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, USA में, UK में हमारे देखने वाले नाजरीन, और यकीन जाने कि हर शख्स मेहनत से ही कमाता है। जिस तरह फ़ात भाई ने भी गुफ्तगू में कहा, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ओवरसीज़ में मौजूद हैं, किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, तो वहाँ पर आपको बड़े आसानी से कहीं पैसे मिल जाते हों या दरख्तों पर लगते हों। हर आदमी अपनी अपनी ज़िंदगी में मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद अर्निंग करता है। तो सवाल इस पर नहीं है कि किसी के पास बहुत माल है तो क्यों है, माल है तो बस ज़िम्मेदारी ये है कि अल्लाह के बंदों के लिए अपने उस माल को ख़र्च किया जाए। और हमने इस हकीकत को दो तरफ़ा अंदाज के साथ हमेशा देखा, और हमें ये भी एक मुशाहिदा देखने को मिला कि बाज़ औक़ात जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ नवाज रखा है और जिनके पास बहुत कुछ है, माली तौर पर असबाब बहुत ज़्यादा हैं, वो लोग बसा औक़ात दिल से बिल्कुल ख़ाली होते हैं। और इसके बरक्स एक वो तबका कि जो माली तौर पर मुस्तहकम ना हो और उसके पास इतने असबाब ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो तबका देने की जो दौलत है, यानी कि जो क़ल्बी दौलत है, जो उनका एक अंदाज़ है सखावत का, वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी वो है कुछ नहीं लेकिन देना बहुत कुछ चाहते हैं, और बसा औक़ात जो कुछ होता है वो पेश कर देते हैं। और ये हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की ज़िंदगी से भी और आपका जो तर्ज़
ज़िंदगी था, उससे भी हमें ये सबक मिलता है और इससे भी हमें ये पैगाम मिलता है कि जब एक ग़ज़वे के मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को मुखातिब करके फ़रमाया कि जिसके पास जो कुछ है वो ले आए और अल्लाह के बंदों के लिए, और हमें इस मौके पर जब ज़रूरत है, इस्लाम को ज़रूरत है, तो अपने माली असबाब को पेश करे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने घर का सारा सामान उठा कर ले आए और फिर हुज़ूर ने फ़रमाया, हुज़ूर ने इस्तफ़सार फ़रमाया कि अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फ़रमाया कि या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। तो ये जज्बा हमें जहाँ सहाबा इकराम की जानिब से मिलता है, तो यही जज्बा हमें हर मुसलमान को ये चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में इसका अमली इजहार किसी न किसी तौर पर, किसी न किसी अंदाज़ और किसी न किसी नहज के साथ वो इसका इजहार ज़रूर करे कि वाक़ईतन हमारे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। क्या कहेंगे फ़ाद भाई? मैं चाहूँगा एक खुसूसी पैगाम यहाँ पर हमारे देखने वाले नाज़रीन को आपकी जानिब से इस मौके पर जाए कि अपने माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करने की जहाँ बेशुमार फ़जीलतें हमें हुज़ूर के फ़रामीन की रोशनी में भी मिलती हैं, वहीं ज़ाती तौर पर आपका क्या मुशाहिदा है ऐसे लोगों के बारे में कि जो अल्लाह की राह में बहुत खुलकर ख़र्च करते हैं? तो क्या कभी ऐसे लोगों को तंगदस्त देखा? अदनान में ये तो प्रैक्टिकली प्रूव है कि जब भी आप अल्लाह की राह में देते हैं तो अल्लाह आपका उधार नहीं रखता और अपनी शान के मुताबिक आपको रिटर्न करता है। बिल्कुल, वो उसकी शान के मुताबिक जब वो रिटर्न करता है तो फिर उसकी शान देख लें। अल्लाह कोई आज तक जांच ही नहीं सका उसकी शान कैसी है। तो सोचिए कि जब वो अपनी शान के मुताबिक आपको देता है, अपनी खुशी से देता है, तो आप वही रिटर्न फिर आप अल्लाह की राह में और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए कोई साइकिल है पूरा। जब भी हमारे पास कोई कॉल आती है, अभी भी लास्ट टाइम भी हमारे पास डोनर्स की कॉल आती है, चाहे वो स्टूडियो में हो चाहे हमारे डोनेशन लाइन नंबर पे, उनका सवाल यही होता है। अभी कुछ टाइम पहले तो हमने दिया था, फिर अल्लाह ने इंतज़ाम करवा दिया। तो ये तो आप लोगों के अपने अल्फाज हैं कि जब भी आप अल्लाह की राह में देते हैं वहाँ से रिटर्न आपको बहुत जल्दी आ जाता है और बहुत ज़्यादा तादाद में आता है। क्या कहने, जितना देते हैं इतना नहीं आता, उससे कई गुना बुनियाद पे ज़्यादा आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। यही तो वादा, ये वादा भी है। देखिए ये तो ऐसा ही है कि आप जब जितना देंगे ये कम तो नहीं होगा। बिल्कुल, ये बज़ाहिर लग रहा होता है कि आप दे रहे हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट होती है अल्लाह की राह में और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर कि जिनको आप नहीं जानते। ये ऐसी चीज़ होती है कि जब आप ना जानने पे भी एक किसी शख्स की मदद करें तो हकीकत में ये वो ताल्लुक़ होता है जो फिर आपके दरमियान कोई नहीं होता। आप अल्लाह को डायरेक्ट समझें ये पैसा दे रहे होते हैं, फिर जहाँ पे जाता है उसकी जो दुआएं होती हैं जो आपके लिए दिल से निकलती हैं, वो आपको असल में वो पैसा होता है, आपका रिटर्न वो होता है। मेरी नज़र में वो रिटर्न होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जिस तरह से फ़ाद भाई ने कहा कि अल्लाह की राह में ख़र्च करना और उस पर इस हवाले से बेखौफ हो जाया जाए कि अल्लाह की राह में जब ख़र्च कर दिया है तो हम पर तंगी आएगी, ऐसा हो नहीं सकता। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में कोई एक देता है, अल्लाह उसे 10 अता फ़रमाता है। बाज़ रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला 700 गुना ज़्यादा अता फ़रमाता है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला बेहद व बेशुमार एदाद व शुमार के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे पर अपनी रहमतें, नेमतें, बरकतें और वसअतें नाजिल फरमाने पर, उसे अता फ़रमाने पर कादिर है। नाज़रीन मोहतरम, और यही कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारका है कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना फ़युदाइफ़हु लहू व लहू अजरुन करीम, कि कौन है तुम्हारे दरमियान ऐसा कि जो अल्लाह को कर्ज़ हसना पेश करे। यानी अल्लाह की राह में जब अपने अम्वाल को आप पेश करते हैं तो सिर्फ़ ये ख़र्च कर देना नहीं है, ये ख़र्च करने की एक किस्म नहीं है कि ख़र्च कर दिया और ख़त्म कर दिया, बल्कि ये अल्लाह से तिजारत है। आया मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फ़रमा लें आप कि जो कौन है तुम्हारे दरमियान कि जो अल्लाह को कर्ज़ हसना पेश करे ताकि अल्लाह तबारक व तआला फिर उसके बदले को उस बंदे के लिए बढ़ाता चला जाए। और ये एक और रिवायत इस वक्त मेरे जहन में आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स एक खजूर की बकदर ही सदका कर देता है अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ओहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फ़रमाने पर कादिर है। ओहद पहाड़ एक बहुत बड़ा पहाड़ है कि जिसके बराबर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को सवाब अता फ़रमाने पर कादिर है। फ़ादमी, मैं मज़ीद भी चाहूँगा कि अगर आप इस हवाले से मज़ीद कुछ कहना चाहें और हमारे नाज़रीन को इस हवाले से मज़ीद अवेयर करना चाहें कि आईसाइट कैंप्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं और स्मॉल हैंड पंप की तनसीब के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। एक और बड़ा ख़ूबसूरत एक शोबा है, और शोबा क्या कहिए, एक खिदमत के जज्बे से सरशार एक तरीक़ाकार है कि जैसे इख्तियार किया जाता है हमारी बेवा बहनों को और उन बेटियों को कि जिनका कोई महरम नहीं है, उन्हें स्विंग मशीन की जो एक यूँ कह लीजिए कि एक तोहफ़ा उनके लिए पेश किया जाता है, उसका उस हवाले से भी अगर आप कुछ बताना चाहें कि ये शोबा किस तरह से फ़ाल रहता है। 97
डॉलर्स में आप एक सिलाई मशीन का तोहफा पेश कर सकते हैं किसी भी ऐसे ख़ानदान को? देखें अदनान भाई, बहुत से ऐसे घराने हैं कि जहाँ पे मर्द हज़ार नहीं हो पाते, इंतकाल हो जाता है, कोई मजबूरी होती है ख़वातीन के साथ, तो वो हमारी बहनें, वो हमारी बच्चियाँ जो होती हैं छोटी, इसको अवेल करती हैं। सिलाई मशीन का जो फ़ंड है, जो हमारा ख़ास तौर पे जो ख़वातीन है ना हमारी यूरोप में, यूएस में, कनाडा में, वो इसमें बड़ी दिलचस्पी रहती हैं, क्योंकि वो ख़ुद उनको अंदाज़ा होता है कि अगर आप किसी को किसी भी चीज़ के लिए देते रहेंगे तो उससे अच्छा है कि उनको कोई ऐसा हुनर दे दें कि जिससे वो खुद भी कफ़ालत कर सकें और 4 लोगों को उसको सिखा भी सकें और उनकी ज़ात से भी उनको दूसरों को फ़ायदा हो। तो स्विंग मशीन, सिलाई मशीन का ये होता है कि जो हमारी ख़वातीन होती हैं घर में, जो बाहर नहीं जाना चाहती, जो नहीं जा सकती किसी मजबूरी की वजह से, तो वो घर में अपनी सिलाई मशीन से कपड़े सीने का इंतज़ाम कर सकती हैं, जो ज़रूरतमंद की बुनियाद पे आपकी ज़रूरियात को पूरा भी करता है। और एहसास का ये बहुत ज़्यादा फ़ाल शुबा है। ख़वातीन इसमें, मैंने भी जैसे कहा कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती हैं, जो हमारी बहनें डोनर आज़ाद हैं पाकिस्तान से बाहर जो मुकीम हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि जिस तरीके से वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रही हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ पे भी बहुत सी ख़वातीन हमारी जॉब्स करती हैं वहाँ पे, बहनें यूएस में, कनाडा में, यूके में, तो वो चाहती हैं कि अगर एक चीज़ से हम लोग भी गुजर रहे हैं तो क्या ही अच्छा होगा कि घर में बैठे एक सहूलत दे दी जाए, घर से बाहर भी ना जाना पड़े। देखें, ये वो जज्बा होता है, ये वो एहसास है जो आप लोगों के लिए लोग ओवरसीज़ से बैठ के करते हैं। और आप ही लोगों से मैं मुखातिब हूँ कि आप लोगों को मैं ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ इस मौके के हवाले से कि आप अपने लिए तो कमा रहे हैं, अपने लिए अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के दिलों में इतना ही एहसास दूसरों के लिए भी है कि हम एक तो अपने लिए कमाते हैं और आप लोगों का भी इतना ही ख्याल है। तो सोचिए कि आप लोगों का भी हक बनता है कि इन लोगों के लिए अपने दुआओं में याद रखा कीजिए, इनको ख़राज तहसीन भी आप लोग पेशिश कीजिए। ये वहाँ पर जाके गाफिल नहीं हो गए, ये भूल नहीं गए अपने कमाई में, अपने लोगों के रोज़गार के सिलसिले में। आप लोगों के लिए यकीन जानिए, मैं उन लोगों के लिए हवाले से बात इस तरीके से करना चाहूँगा। इन लोगों की कॉल्स आती हैं हमारे पास, आप भी डोनर हज़ार की कॉल्स आती हैं हमारे पास, जो आप दर्द दिल रखते हैं हर प्रोजेक्ट के हवाले से। मतलब कोई भी एक चीज़ लोगों के, इंसान के दिल के बड़े करीब होती है कि मुझे राशन डिस्ट्रीब्यूट करने का बड़ा शौक़ है, मैं चाहता हूँ आई कैम्प के लिए काम करूँ, या मैं हैंडपम्प इंस्टॉल करवाऊँ सदके जारी के लिए, मस्जिद की तामीर करवाऊँ, बच्चों के लिए ईदी के कपड़े के डिस्ट्रीब्यूट करूँ। हर प्रोजेक्ट हर किसी के बहुत दिल के करीब होता है, जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहता है, डोनेट करना चाहता है। तो ये जो सिलाई मशीन का सिलसिला है, जो हमारी बहन रहती हैं मुकीम है, ये उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है, क्योंकि ख़वातीन का ये सब्जेक्ट है ये वाला सिलाई मशीन का। तो बिल्कुल ऐसी अपनाइयत से और इतने अच्छे लफ्ज़ों में कि मैं चाहती हूँ, जो हमारे पास कॉल्स आती हैं, मैं वही आपको क्लैरिफिकेट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो कॉल्स आती हैं कि मैं चाहती हूँ कि जो भी ख़वातीन हैं जो रोज़गार अपनाना चाहती हैं, कोई काम काज करना चाहती हैं, वो अपने घर में बैठ के इसको सिलसिले को बरकरार रखें, अपने बच्चों की परवरिश करें, अपने खर्चे अखराजात खुद उठाएँ। देखिए, ये एहसास उसी में आता है कि जो दर्द दिल रखता है, जो ख़वातीन, मर्द हज़रात की बात नहीं कर रहा, जो हमारी बहनें, वो भी उतना ही रखती हैं सारी चीज़ों को। फ़ात भाई, न सिर्फ हमारी माँ बहनों के लिए, बल्कि जो हमारे भाई, जो हमारे बुज़ुर्ग बेरोज़गार होते हैं, उनके लिए भी ऑटो रिक्शा, कई हज़ार ऑटो रिक्शा इस वक्त एहसास अपनी जानिब से उन्हें प्रोवाइड कर चुका है पाकिस्तान के तुल अर्ज़ में, कि जहाँ जहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ताकि मुआशरे का वो कमज़ोर तबका अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जहाँ ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी करना हमारी अवलीन तरजीहात में है, वहीं इस कमज़ोर तबके को भी मजबूत करना हमारी बुनियादी तरजीहात में शामिल है। मिस्टर मोहम्मद अशरफ ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से। मैं खैर मकदम करता हूं जनाब, और उन्होंने $320 पेश किए हैं, बहुत शुक्रिया। और आपने 2 गॉड्स की कुर्बानी पाकिस्तान के लिए पेश की है। आपकी जानिब से 2 गॉड्स की कुर्बानी पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों, मुस्तकीन के लिए पेश की गई। अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए। और साथ ही मिस महरी अमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं कनाडा से माशाल्लाह, और उन्होंने 960 US डॉलर्स पेश किए हैं अपनी जानिब से माशाल्लाह, और एक बड़ा अमाउंट आपने डोनेट किया। 6 गॉड्स की कुर्बानी माशाल्लाह आपने पेश की है फॉर पाकिस्तानी नीडी पीपल, और बेहतरीन माशाल्लाह ये जज्बा आपका है और बेहतरीन अंदाज के साथ ये खिदमत सर अंजाम दी जा रही है। अच्छा फ़ात भाई, बिलखुसूस मैं चाहूँगा आखिर में कि इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन तक ये बात पहुँचे कि जो हमारे कैंप्स हैं, जहाँ जहाँ भी लगते हैं, ईद कुर्बान का मौका हो या जहाँ जहाँ भी हम किसी भी मौके की मुनासबत से ऑपरेशनल होते हैं,
तो इन कैंप्स का जो एहतमाम किया जाता है, तो उस हवाले से हमारी तरजीहात में क्या शामिल होता है और कौन इसे सुपरवाइज़ कर रहा होता है हमारी टीम में, और हमारे नुमाइंदगान दर्जा बदर्जा वहाँ पर किस तरह से अपने डिजिग्नेटेड जो फ़राइज़ मनसबी उन्हें सरअंजाम दे रहे होते हैं? अदनान भाई, ये कलेक्टिवली टीम एफर्ट होती है। किसी भी एक फ़र्द की इतनी सराहत नहीं होती, इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई भी कैंप को पूरा अरेंज कर सके। पूरी देखिए मैनेजमेंट है हमारी, जो हमारी पूरी टीम है, जो हम जिनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं काम करने के लिए। पाकिस्तान की टीम हो, पाकिस्तान से बाहर हो, पूरा प्लान बनता है, पूरा रूट बनता है, पूरा मैप बनता है। सबकी ड्यूटीज़ अपॉइंट होती हैं वहाँ पे कि किसकी क्या होगी ड्यूटीज़, किसको कहाँ पे जाना होगा, किसको कौन सी लोकेशन पे जाना होगा। तो ये हम लोग समझें, ये प्रैक्टिस हमारी एक तो चलती आ रही है, और ये प्लान जो है हमारा बनना शुरू हो गया, एग्जीक्यूट करना है इसको, इस चीज़ को, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए और ये लोकेशंस भी फाइनल हो चुकी हैं। लेकिन फिर मैं वही बात करना चाहूँगा, लोकेशंस भी फाइनल हो गई हैं, लोगों की तादाद भी बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन डोनेशन कलेक्टिवली उस हिसाब से मौसूल नहीं हो रहा है। तो आप लोग के डोनेशन की बुनियादी तौर पर यही पैगाम बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, प्लीज़ जी। और नाज़रीन मोहतरम, जिस कदर हो सके आप एहसास का साथ दीजिए, और जिस कदर हो सके, क्योंकि अब सिर्फ कमोबेश 10 से 11 दिन 12 दिन बाकी हैं ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, तो आप अपना साथ ज़रूर दें, अपने डोनेशंस को पेश करें, जिस कदर हो सके पेश करें, अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर पेश करें, क्योंकि इस वक्त वो वक्त आ गया है कि साहिल को छोड़कर गहरे समंदरों में उतर जाना चाहिए। जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा रहे। फ़ाद भाई, तशरीफ़ आवरी पर बहुत शुक्रिया, और मुकम्मल मुफस्सल व मुदल्लल अंदाज के साथ एहसास की खिदमात को आपने ब्रीफ़ किया, हमारे नाज़रीन तक एहसास की खिदमात को उजागर करने की कोशिश सही की। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ा करम है कि उसने एहसास के बानियान को दर्द दिल अता फ़रमाया। अगर उन्हें ये तौफ़ीक बिलफ़र्ज़ समझ लीजिए अगर ना मिलती, तो आज जो इतना बड़ा हमारा कार खैर सरअंजाम देने का एक सिलसिला है, वो जो जारी व सारी है, और हज़ारों लोग उससे फैज़याब हो रहे हैं, तो यकीनन ऐसा ना होता। हाजी अब्दुल रज़ाक गांधी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की तुरबत पर अल्लाह तबारक व तआला अपने करोड़ अनवार व तजल्लियात का नुज़ूल फरमाए कि जिन्होंने इस कार खैर का आगाज़ किया, और उसके बाद फिर लोग आते गए, कारवां बनता गया, और आज एहसास एक ऐसा बाएतमाद, बावकार और मजबूत और बुलंद दर्जा इदारा बन चुका है कि जो इस वक्त हर एतबार से तवज्जुहात का मरकज़ है, कि जिसके ज़रिए से खल्क़ खुदा की खिदमत ज़िंदगी के 26 से ज़ायद शोबाजात में की जा रही है। और नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त आपसे अपील और इल्तिजा की जा रही है इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से। आइए आगे बढ़कर अपना साथ दीजिए, एहसास को मजबूत कीजिए, एहसास का साथ दीजिए, एहसास के हाथों में हाथ थाम कर उन लोगों तक अपनी मदद व मुआवनत को पहुँचाइए कि जो इस वक्त शदीद तौर पर मुतमन्नी है, शदीद तौर पर इस बात के तमन्नाई है कि उन तक वो मदद व मुआवनत पहुँचे, और वो ईद कुर्बान के मौके पर उन तमाम तर नेमतों से फैज़याब हो सकें कि जो वाकई एक इंसान की बेसिक नीड है। नाज़रीन मोहतरम, हमने आपसे उस तबके के लिए बिलखुसूस दरख्वास्त की है कि जो पूरा साल गोश्त नहीं खा पाता है, पूरा साल अपने ख़ानदान के लिए चिकन भी, बीफ भी, मटन तो फिर रहने ही दीजिए, क्योंकि एक आम आदमी के जो अच्छी अर्निंग भी कर रहा है 50 to 60,000 रुपीज़, वो भी बासानी मटन अफोर्ड नहीं कर पाता है, बहुत मुश्किल उसे होती है। तो वो तबका जो बेचारा किसी भी तरीके से ज़राए आमदनी नहीं रखता है या बेरोज़गार है, तो वो तो सोच भी नहीं सकते बेचारे। और नाज़रीन मोहतरम, हमें उन्हीं लोगों का ख्याल करना है जब आपकी जानिब से उन्हें बेहतरीन गोश्त प्रोवाइड किया जाएगा, वो गोश्त के जिसे वो सारा साल नहीं खा पाते। नाज़रीन मोहतरम, जब उन्हें अपने दस्तरखान पर वो महंगी प्रोडक्ट मुयस्सर आएगी दुनियावी एतबार से, लेकिन इंसानी जिस्म की बेसिक नीड और तवानाई से भरपूर ग़िज़ा जब वो उन्हें मिल जाएगी, उनके बच्चे उसे तनावुल करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें तवानाई भी अता फ़रमाएगा, और फिर वो इतने तवाना हो जाएंगे कि आपको अपनी दुआओं में उस वक्त यूँ कह लीजिए कि बरजस्ता दुआओं में याद रखेंगे, और आपके लिए बेशुमार दुआएं करेंगे। और वो एक एक दुआ एहसास के बानियान, एहसास के आप जैसे तमाम मुखय्यर हज़रात डोनर्स, सब के हक़ में, एहसास की पूरी टीम के हक़ में, एक एक फ़र्द के हक़ में कबूल व मकबूल होंगी वो दुआएँ। नाज़रीन मोहतरम,
इसी दुआ के साथ आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद इजाज़त चाहता है कि आप जहाँ रहें शादो आबाद रहें, एहसास करते रहें, एहसास का साथ देते रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान पाइंदाबाद।